चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। और नॉर्मली तो हम फंक्शन खुद से टाइप कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब हमें फंक्शंस आते हैं, लेकिन पर आसान हमारे लिए होता है फंक्शन विजार्ड के थ्रू। फंक्शन विजार्ड एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसमें कि जो कि हमें यहाँ इस fx पे क्लिक करके मिलता है। यहाँ पे ये जो fx लिखा हुआ है, इस fx पे क्लिक करेंगे तो मुझे फंक्शन विजार्ड मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये फंक्शन विजार्ड आया। या फिर इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। यदि मैं शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करूँगी तो भी फंक्शन विजार्ड आएगा। फंक्शन विजार्ड की खासियत ये है कि यदि हम फंक्शन विजार्ड का यूज़ करके कोई फंक्शन लेते हैं तो हमें सिंटैक्स का पालन करने का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि वो उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हमें देता जाता है। तो विजार्ड का बेसिकली मतलब ये है कि वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, हमें उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और वो सही तरीके से हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं आज मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये कुछ फंक्शन लिस्ट है। सभी मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मैंने नहीं लिए हैं, यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस छोड़ दिए हैं, क्योंकि जनरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस केवल जो जिनको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना उनके काम के हैं। तो पर इनमें से भी मैंने सब नहीं लिए हैं, कुछ ही लिए हैं जो कि हमें समझ में आते हैं या जो ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला फंक्शन है ABS फंक्शन। ABS फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन है। ये क्या करता है? रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। रिटर्न द एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर कौन सा नंबर होता है? एब्सोल्यूट नंबर होता है जो कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हम उसको कह सकते हैं नंबर विदाउट इट्स साइन। ठीक है ना। तो कैसे होगा? सी, यदि मैं यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 10 और मेरे पास एक दूसरा नंबर है -10। यहाँ पर मैं आंसर करना चाहती हूँ। यहाँ मैंने किया इंसर्ट फंक्शन में गई और इंसर्ट फंक्शन में जाकर यहाँ पर मैंने ये कैटेगरी है, सिलेक्ट कैटेगरी में जाकर मैंने यूज़ किया सिलेक्ट किया मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन। ओके, यहाँ पर ये मेरे पास ये सिलेक्ट फंक्शन आ गया, इसमें से पूरी फंक्शन लिस्ट आ गई। अब इस फंक्शन लिस्ट में से मैंने सिलेक्ट किया ABS। या नीचे देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ ABS और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नंबर। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है सिंटैक्स। मतलब सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को या कमांड को यूज़ करने का तरीका। तो ये सिंटैक्स है, हम ऐसा खुद से भी लिख सकते हैं। नीचे डेफिनेशन है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन, जो कि मैंने डेफिनेशन पहले भी लिख दी आपको। ओके करेंगे। एक ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट की विंडो खुल गई। यहाँ पर मैं नंबर देती हूँ। मैंने पहले दिया 10 दिया, आंसर आया 10। ओके, नेक्स्ट मैं फिर से करती हूँ, फिर से सेम टू सेम इंसर्ट फंक्शन ABS। ओके, इस बार मैंने नंबर लिया -10 और फिर मैंने किया ओके, फिर भी आंसर आया 10। मतलब यदि नंबर पॉजिटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, यदि नंबर नेगेटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो एब्सोल्यूट फंक्शन या ABS फंक्शन हमें पॉजिटिव नंबर ही देता है हमेशा, ठीक है, चाहे वो इनपुट वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इसका अक्सर उपयोग हम लोग जब फाइनेंशियल फंक्शंस करते हैं तो फाइनेंशियल फंक्शन के आंसर अक्सर माइनस में आ जाते हैं, क्योंकि पेमेंट्स वगैरह या EMI वगैरह निकालते हैं तो वो माइनस में उसका आंसर आउटपुट आता है। आंसर नहीं कहना चाहिए, आउटपुट जो है वो माइनस नेगेटिव में आता है। और जब मुझे उसको अपनी रिपोर्ट में शो करना है तो मुझे रिपोर्ट में मैं उसको नेगेटिवली शो नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे उसको करना पड़ेगा ABS फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट, तो वो जो है वो पॉजिटिव हमको यहाँ दिखाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और भी यदि मैं दिखाती हूँ, मान लो कि यहाँ पर मेरे पास
कोई आंसर है, कोई दो वैल्यूज़ है, यहाँ मुझे नेगेटिव माइनस चाहिए ना, या लाइक मैंने करा इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, आंसर आया 20। ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस कर रही हूँ, दूसरी वैल्यू माइनस है, 20 आया, फॉर्मूला मेरा करेक्ट है। ठीक है, यदि ये होता 10 और ये होता 5 तो आंसर आता 5। यदि ये होता 15 तो आंसर आता -5। ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आंसर जो है वो पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, मुझे जो है वो आंसर पॉजिटिव में ही चाहिए, चाहे ये कुछ भी हो। यदि मैं इसको 56 करूँगी और इसको करूँगी 23 तो मेरा आंसर आता है -33 -33, पर मुझे आंसर +33 चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, उस केस में हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन या ABS फंक्शन। वैसे चाहें तो हम यहाँ इसके बगल में दूसरी सेल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा मैंने, अब क्योंकि मैं एक बार आपको विजार्ड बता चुकी हूँ तो मैं खुद से लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू ABS ब्रैकेट ओपन। देखो हिंट देखो, जैसे ही आप इज इक्वल टू लगा के फंक्शन का पहला लेटर लिखते हैं, अपने आप वो उस पहले लेटर से जितने भी बनते हैं वो आपको सजेशंस देता है फंक्शन के। मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकती हूँ। ब्रैकेट ओपन, स्मॉल या कैपिटल कैसे भी आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ मैंने इस वैल्यू को ले लिया और ब्रैकेट क्लोज किया, आंसर, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अननेसेसरी है ना दो दो कॉलम्स बिजी करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दो दो कॉलम्स बिजी करें। फिर एक कॉलम अननेसेसरी पड़ गया तो हम उसको फिर क्या करें, ऐसे राइट क्लिक करके ऐसे राइट क्लिक करा और फिर हाइड कर दिया, तो ये थोड़ा सा मेहनत बढ़ गई हमारी। इसकी बजाय यदि मैं इसको वैसे वापस अनहाइड करती हूँ और ये अलग से कॉलम में लगाने की बजाय इसी फॉर्मूला में मैं यदि ABS लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, पहले से ही मुझे मालूम है कि हो सकता है कि मेरा आंसर कभी नेगेटिव भी आए। तो ये चीज़ यदि मुझे पहले से मालूम है तो मैं क्या करती हूँ, मैं वहाँ पर पहले से ही ABS लगा कर रख दिया मैंने। तो चाहे नेगेटिव आंसर आया या पॉजिटिव आया, मुझे तो आउटपुट में वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि मैंने उसमें ABS फंक्शन ऐसे लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो वो सिचुएशन होती है जिसमें कि हम फंक्शन को, ABS फंक्शन को यूज़ करते हैं। और कैसे करते हैं, अच्छा एग्रीगेट सबको मालूम है, नॉर्मली एवरेज जैसा ही होता है एग्रीगेट। 2-3 किसी नंबर लिस्ट में से या किसी डेटाबेस में से कोई नंबर वैल्यू है और उसमें से मुझे एग्रीगेट निकालना है, तो फिर हमको एक्सेल जो है वो एग्रीगेट फंक्शन देता है। ये एग्रीगेट फंक्शन वैसे तो नया है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो यूज़ करते भी हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि इसको करने के और भी आसान तरीके लोग बाग जनरली फार्मूला वगैरह लगा लेते हैं, तो इसलिए फंक्शन यूज़ करना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर पाते। बट हमको फंक्शन पता हो तो हम उसको आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, हम इंसर्ट फंक्शन करें, एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स एन एग्रीगेट इन अ लिस्ट और डेटाबेस। किसी डेटाबेस में से, डेटाबेस भी एक्चुअली डेटा का कलेक्शन होता है और लिस्ट भी डेटा का कलेक्शन ही होता है। तो किसी लिस्ट में से या फिर किसी टेबल में से जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका मुझे एग्रीगेट निकालना हो तो मैं एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करूँगी। हमने क्या किया, एग्रीगेट फंक्शन को सिलेक्ट किया और हमने इसको ओके किया। जैसे ही ओके किया, यहाँ पर मेरे पास एक वो डायलॉग बॉक्स दिखता है, इसका नाम है सिलेक्ट आर्गुमेंट। सिलेक्ट आर्गुमेंट इसलिए क्योंकि यदि वो डेटाबेस है तो हम उसको एरे करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि वो जस्ट कुछ नंबरों की लिस्ट है तो हम उसको रेफरेंस करके यूज़ कर सकते हैं। तो दो में से कुछ भी एक हो सकता है। मैंने यूज़ किया ये वाला फंक्शन, नंबर और रेफरेंस, ओके किया। तो अब मेरे पास खुल गया फंक्शन आर्गुमेंट वाली विंडो। इस फंक्शन आर्गुमेंट वाली विंडो में सबसे पहला है फंक्शन नंबर। मेरे पास हालांकि नंबर है नहीं, चलो मैं इन्हीं नंबर्स को यूज़ कर लेती हूँ।
या फिर मैं कुछ नंबर खुद ही से लिख लेती हूँ, है ना। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन नंबर में क्या नंबर लिखना है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में आता है, लेकिन यदि कोई फंक्शन अचानक ऐसा है जो नया है, जो हमने पहले कभी किया नहीं है, हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो जब आप इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के सामने क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे उस आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन देता है वो, फंक्शन नंबर इज द नंबर 1 to 19 that specifies the summary function for the aggregate। 1 से लेके 19 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया 4, ओके। अब हो गया ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन इज द नंबर 0 to 7 that specifies the value to ignore for the aggregate। यदि एग्रीगेट में से किसी वैल्यू को इग्नोर करना है तो वो वैल्यू कौन सी हो सकती है, उसके लिए एक्सेल ने आपको 0 से लेके 7 तक के नंबर दिए हैं। कोई भी नंबर आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे कि यदि मुझे 0 को इग्नोर करना, मतलब किसी को इग्नोर नहीं करना है, तो मैं 0 लिख दूँ, या फिर मैं 1 या 2 या ऐसे कुछ लिख सकती हूँ। लाइक मैंने यदि लिख दिया 1 तो वहाँ 1 आ जाएगा, 0 लिखूँगी तो 0 आ जाएगा। चलिए, रेफरेंस में मुझे नंबर्स देने हैं। रेफरेंस में कौन कौन से नंबर दूँगी जिसका कि मुझे एग्रीगेट निकालना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मेरा पहला रेफरेंस दे दिया मैंने 310, ठीक है। दूसरा रेफरेंस मैंने दे दिया 243, मतलब 243। तीसरा रेफरेंस दे दिया मैंने 523, ठीक है। देखिए 3 रेफरेंस आए हैं, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3। इनमें कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? रेफरेंस क्या है बेसिकली? रेफरेंस जो है वो 1 से लेके 253, ठीक है ना, 253 तक के रेंज के रेफरेंसेस हैं जिनका कि आप एग्रीगेट निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 0 रख रही हूँ। इसको क्या मैंने ओके, क्या आ गया? ये एरर आ गया। मैंने यहाँ पर ही फंक्शन लगा दिया, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? ये जो सिंबल है ये एरर का सिंबल है। When the first character is an equal or minus sign, Excel thinks that it's a formula, ठीक है। ये तो क्या हो गया? हमारी प्रॉब्लम क्या है? टू गेट अराउंड दिस टाइप एन अपोजिट apostrophe। इनपुट वैल्यूज नहीं ले पा रहा ये, और ये शायद इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ ये वैल्यूज़ टाइप किए हुए हैं। क्यों ना मैं वैल्यूज़ को रेफरेंस ले लूँ, ऐसा करती हूँ। 23 का रेफरेंस ले लेती हूँ और 56 का रेफरेंस ले लेती हूँ और 33 का रेफरेंस ले लेती हूँ। अब आ गया आंसर। सो इस तरीके से हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये भी मालूम चल जाता है कि हम उसमें कहाँ क्या कैसे सुधार करें कि आउटपुट आ जाए। तो ये जो कुछ भी हुआ इसमें बेसिकली क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जब मैंने फंक्शन को टाइप किया, ठीक है ना, मैंने गलत जगह फंक्शन लिख दिया। एक्चुअली मुझे इसको लिखना तो यहाँ था।
जब मैंने इस फंक्शन को लिखा तो फंक्शन में मैंने क्या किया, फंक्शन वो बोल रहा था कि भाई आप रेफरेंस दीजिए, और रेफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है सेल एड्रेस, और जबकि मैं यहाँ पर सेल एड्रेस देने के बजाय नंबर दे रही थी, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही थी, तो इस एग्रीगेट फंक्शन में हमको सेल रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो साफ तौर पे बोल रहा है रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, R1, 2, 253 रेंजेस, रेंजेस मतलब सेल रेंजेस, और रेफरेंसेस सेल रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे सेल रेफरेंस देना था, क्योंकि मैंने नहीं दिया था, इसीलिए उसने जो है उसमें एरर शो किया, ठीक ना। दोबारा से करके देखते हैं कौन से नंबर के लिए निकालना है। चलो इस बार मैं लिखती हूँ 2, और इस बार मैंने ऑप्शन में दे दिया 1, रेफरेंस में मैंने दे दिया 23, फिर दूसरा रेफरेंस में मैंने दे दिया 56, फिर तीसरे रेफरेंस में मैंने दे दिया 33, और मैंने किया ओके, आंसर आया 3। सी देखिए वैल्यूज यहाँ पर भी वही थी, लेकिन D3, E3, F3 थी, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या था, 4 था और 1 था, यहाँ पर 2 है और 1 है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि हमने नम वैल्यू कौन सी ली हुई है, ठीक है ना। फंक्शन का जो नंबर है वो हमने कौन सा लिया हुआ है, एक 0 से लेके 19 के बीच में से कौन सा नंबर हमने यहाँ पर डाला हुआ है। जो भी नंबर हम यहाँ डालेंगे उस हिसाब से वो आपको फाइनल आंसर एग्रीगेट निकाल कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता है, इसलिए लोग जो है वो एग्रीगेट फंक्शन को जनरली यूज़ नहीं करते हैं, मैन्युअली ही उसको कर लेते हैं। राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन क्या करता है, सेकंड इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है। जो भी रेफरेंसेस हैं उनका एग्रीगेट निकाल कर देता है। राउंड, राउंड से क्या समझ में आता है, सीलिंग, सीलिंग फंक्शन होता है जिसमें कि हम किसी नंबर को, कौन से नंबर को, किसी डेसिमल वाली नंबर को या डेसिमल वाली वैल्यू को राउंड करते हैं। राउंड करना है मतलब हम उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिना दशमलव की संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसे हमेशा हम ऊपर की तरफ राउंड करेंगे। तो राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर नंबर, ठीक है ना। तो हमेशा राउंड अप करेंगे, कैसे, यहाँ पर कोई दशमलव वाली संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 24.345, एक दशमलव वाली संख्या है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं इसको राउंड अप करना चाह रही हूँ। तो राउंड अप करने के लिए मेरे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, यहाँ पर राउंड है, सीलिंग है, राउंड अप है, ठीक है ना, इवन भी है, ऑड भी है, बहुत सारे हैं। तो फिलहाल पहले हम देखेंगे सीलिंग। तो सीलिंग क्या करता है, सीलिंग में एक सिग्निफिकेंस दिया रहता है, और उस गिवन जो भी सिग्निफिकेंस हम देंगे उस सिग्निफिकेंस के मल्टीपल के बेसिस पर वो राउंड अप करेगा। तो हम करते हैं fx इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया सीलिंग। यहाँ पे सीलिंग जो है वो सीलिंग डॉट मैथ लिखा हुआ है, और मैं सिर्फ सीलिंग लिखी हूँ यहाँ क्योंकि एक्सेल 2007 में वो सिर्फ सीलिंग के नाम से आपको मिलेगा, और उसके बाद के जितने हैं उनमें सीलिंग डॉट मैथ के नाम से वो हमको मिलता है, पर फंक्शन का काम दोनों का एक जैसा ही है। तो ये क्या करता है, राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर और
टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो भी सिग्निफिकेंस होगा उसका नियरेस्ट मल्टीपल वो हमें देता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर वो पहले पूछ रहा है कि नंबर कौन सा है, किस नंबर का राउंड अप करना है, ये 24.35 का करना है, इसको सिलेक्ट किया। सिग्निफिकेंस, यहाँ पर मैंने सिग्निफिकेंस दिया। यदि मैं कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं देती हूँ तो आंसर वो अपने आप ही 25 दे देता है, ठीक है। लेकिन क्यों देता है? क्योंकि हम वो राउंड अप तो उसको करना ही है और उसका नियरेस्ट राउंड अप उसका अगला नंबर ही हुआ। लेकिन अब हमको हमारी मर्जी से राउंड अप करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिग्निफिकेंस दे देंगे। मैंने यदि यहाँ सिग्निफिकेंस दे दिया 2, तो यहाँ पर राउंड अप वैल्यू आ जाएगी 26। ये 26 क्या है? ये 26 इस सिग्निफिकेंस का मल्टीपल है। तो राउंड अप वैल्यू हमेशा दिए गए सिग्निफिकेंस का मल्टीपल होती है, ठीक है ना। ये इसके बाद है फ्लोर। फ्लोर राउंड डाउन, ठीक है ना। इसमें भी डेफिनेशन यही है, राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर नंबर और मल्टीपल ऑफ द गिवन सिग्निफिकेंस। तो जो भी हम मल्टीपल देंगे उसका, जो भी हम सिग्निफिकेंस देंगे उसका वो मल्टीपल होना चाहिए, जो भी आउटपुट हमारा आएगा। नंबर हम यही रख लेते हैं 24.35 और यहाँ पर अब मैं फ्लोर लगाती हूँ, इंसर्ट फंक्शन और फ्लोर डॉट मैथ यहाँ मिल रहा है। डेफिनेशन देखिए सेम टू सेम है, राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर और टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके किया, ये हमारा खुल जाता है फंक्शन आर्गुमेंट। पहला है नंबर बता दीजिए, ये नंबर दे दिया हमने 24.35। उसके बाद सिग्निफिकेंस, यदि मैं सिग्निफिकेंस यहाँ देती हूँ 2 तो आंसर मेरा आ जाता है 24। यदि मैं कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं देती तो आंसर 24 ही आता है। यदि मैं देती हूँ 1 तो भी आंसर 24 आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम कुछ भी नहीं देते हैं तो इसका नियरेस्ट हमको क्या करना है? डाउन करना है। तो 24.3 का नियरेस्ट डाउन 24 ही है, क्योंकि 24 जो है वो 24.35 से छोटा है, ठीक है। लेकिन यदि मुझे और भी चाहिए तो कुछ और चाहिए तो मैंने यहाँ सिग्निफिकेंस दिया। यदि मैंने लिखा 1 तो 1 का मल्टीपल होना चाहिए इसका आउटपुट। तो 24 जो है वो इसका मल्टीपल है और इस पर्टिकुलर नंबर के नियरेस्ट है। यदि मैंने यहाँ लिखा 2 तो 2 का टेबल में ये वाला आंसर आएगा 24, ठीक है ना। तो ये 24 इस 2 का मल्टीपल है, इसलिए आंसर आता है 24। यदि मैं यहाँ लिखती हूँ 3 तो भी मेरे पास आंसर 24 आता है, क्योंकि 3 का टेबल में भी 24 आता है। 24 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है। यदि मैं लिखती हूँ 4 में भी 24 एक मल्टीपल है, तो आंसर आता है 4। अगेन यदि मैंने लिखा 5, यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ 5 का मल्टीपल जो है वो 24 नहीं है। तो 5 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। 25 जो होता है वो 24 से बड़ा हो जाता है, और हमारा फंक्शन क्या बोल रहा है? राउंड डाउन करने को कह रहा है। इसीलिए हम इसको 5 नहीं दे सकते, तो हमको देना चाहिए 4। सॉरी, यहाँ पर हमको वहाँ पे उत्तर देगा वो 20। सिग्निफिकेंस मेरा 5 है और 5 का नियरेस्ट मल्टीपल हुआ 20, जो कि 24.35 से छोटा है, और इसीलिए यहाँ पर मेरा आउटपुट मिलेगा मुझे 20, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा सिग्निफिकेंस क्या था। ओके, अब इवन हिंदी में सम संख्या, इवन और ऑड ये दोनों भी राउंड अप करते हैं। दोनों जो है फंक्शन राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर नंबर, और ऑड करता है राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर नंबर। तो यदि मुझे किसी नंबर को इवन नंबर में करना है और राउंड अप भी करना है तो मैं इवन फंक्शन का यूज़ करूँ। सेम नंबर ले लेते हैं 24.35, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगाया इंसर्ट फंक्शन मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी, यहाँ पर मैंने लिया इवन।
क्या है डेफिनेशन? राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर इवन इंटीजर। आंसर हमेशा इवन या सम संख्या में ही आएगा। कौन सी संख्या है? यह है 24.35। मैंने किया ओके। कितना आंसर आया? 26। क्यों आया 26? क्योंकि 24 का नेक्स्ट नंबर है 25 जो कि एक ऑड नंबर है, तो फिर उसका अगला नेक्स्ट हुआ 26 जो कि एक इवन नंबर है। 24 का 24 नहीं हो सकता क्योंकि वो राउंड डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो राउंड अप करना है इवन में, तो हमारे को आंसर देगा वो 26। सेम राउंड डाउन का हो जाएगा 24.35 is equals to odd। आंसर आया 25 क्योंकि 24 का नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो 25 है, और इसलिए यहाँ पर आंसर मेरे को मिलता है 25। इसके बाद आता है राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। ये तीनों नॉर्मल राउंड वाले हैं। अंतर क्या है? इतने सारे राउंड 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 की जरूरत क्या पड़ती है हमको? ऊपर के अभी तक के जितने राउंड हमने पढ़े वो सारे के सारे नियरेस्ट इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब दशमलव वाली संख्या को, चाहे उसमें कितने भी दशमलव के बाद कितने भी डिजिट्स हों, डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट्स हों, वो सबको हटा के पूरे नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, चाहे वो अप हो या फिर डाउन हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे डेसिमल वैल्यू को ख़त्म नहीं करना, मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे केवल डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को कम करना है, ठीक है ना। तो वो फिर वहाँ पर फिर हमको ये ऊपर वाले कोई भी काम के नहीं आएंगे, वहाँ पर फिर मुझे चाहिए राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। ये तीनों क्या करते हैं? ये हमारे नंबर को राउंड करते हैं, राउंड अप करते हैं और राउंड डाउन करते हैं, लेकिन हमसे पूछ कर कि हमको डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए। यदि मुझे एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो वो भी कर देगा, यदि मुझे डेसिमल के बाद डिजिट्स चाहिए तो वो भी कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मेरा नंबर है मान लो 2.3345, मतलब अभी डेसिमल के बाद मेरे पास है 4 नंबर टाइप किए थे मैंने, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 3 ही, ठीक है। अब मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, आप पूरे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ राउंड फंक्शन। पहली बार मैं इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करती हूँ। इंसर्ट फंक्शन, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी, राउंड। डेफिनेशन क्या है? राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। देखो यहाँ डेफिनेशन बदल गई, राउंड करता है नंबर को लेकिन एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट तक। राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट, जितनी डिजिट चाहिए वहाँ तक वो उसको जो है वो राउंड करेगा। सिंटैक्स क्या है? राउंड, नंबर और डिजिट्स। कौन सा नंबर को राउंड करना है? मुझे इसको करना है 2.3345। कितने डिजिट तक चाहिए? मुझे डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए, तो मैंने लिख दिया 0। आंसर आया 2। यदि मुझे डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, मैंने लिख दिया 1। आंसर आया 2.3। यदि ये 2.35 होता, मान लो मुझे, चलो मैं थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद मुझे चाहिए 3 डिजिट्स, तो आंसर कितना आ गया? 2.335, जबकि आंसर कितना आना चाहिए? 2.334, है ना, क्योंकि 2.334 ही है पहली 3, लेकिन उसने 5 दिया। क्यों दिया? क्योंकि नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ मैंने लिखा है नॉर्मल राउंडिंग, और नॉर्मल राउंडिंग मेथड क्या बोलती है कि यदि दशमलव के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो वो उसके पहले वाले अंक को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर 5 है तो उसने क्या किया? जैसे इस 5 को हटाया तो उसने पीछे वाले को 1 बढ़ा दिया, और 5 से छोटा होगा तो वो पीछे वाले को नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो यदि मैंने इसको किया होता
मैंने इसको किया होता 2, तो आंसर कितना आता है 2.33। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 4 है और 4 तो 5 से छोटा होता है, इसीलिए उसने 3 को 4 में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है ना? तो ये नॉर्मल राउंडिंग मेथड है कि ये क्या करता है, राउंड फंक्शन राउंड्स अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब वो हो गया राउंड अप सेम। अब इसमें कुछ भी हो नॉर्मल राउंडिंग नहीं रहेगी, वो ऊपर ही लेकर जाएगा। जैसे कि सेम नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं 2.3345। ठीक है ना? और यहाँ पर मैंने किया राउंड अप, इंसर्ट फंक्शन राउंड अप। ओके, ये क्या करेगा, राउंड द नंबर अप अवे फ्रॉम 0, ऊपर ही लेकर जाएगा। किसको करना है, इसको करना है 2.3345 को करना है। कितने डिजिट तक चाहिए, मुझे चाहिए ये 2 डिजिट तक। आंसर कितना आया 2.34, जबकि आंसर कितना आना चाहिए था, आना चाहिए था 2.33, क्योंकि 3 के बाद तो 4 है ना, नॉर्मली 4 है तो फिर उसको चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला अप करो तो उसने अप ही किया, 3 को 4 में ही कन्वर्ट कर दिया उसने, बिकॉज हमने उसको बोला कि हमने उसको इंटेंशनली बोला कि राउंड अप करना है। ठीक है, यदि मैंने इसी को 0 किया होता, यहाँ पे मुझे नो नंबर ऑफ डिजिट, कोई डिजिट ही नहीं चाहिए, तो आंसर कितना आ जाता, 3 आ जाता, क्योंकि 2 तो फिर लोअर हो जाता और 2 का फिर अब क्या है, अगला है 3, तो फिर 3 आंसर आ जाता। तो ये जो है राउंड अप फंक्शन है। मैं सेम थिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डिफरेंस हमको समझ में आएगा, बाद में हम देखेंगे। तो फिर अगला है राउंड डाउन, सेम है राउंड्स अ नंबर डाउन टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर दे देती हूँ 2.3345, इंसर्ट फंक्शन राउंड डाउन, नंबर ये हो गया, और कितनी डिजिट चाहिए मुझे, 2 डिजिट्स तक चाहिए, तो वो उतना ही दे। ठीक है, क्योंकि वो नीचे ही है। यदि मैं उसको बोलती कि 3 डिजिट तक, तो रूल के हिसाब से उसको 5 देना चाहिए, 4 के बाद 5 आता है तो 5 देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं दिया, उसने 4 ही दिया, क्योंकि हमने उसको बोला है राउंड डाउन करने के लिए। ठीक है, ऐसा। तो ये हैं आपके फंक्शंस। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी के फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन फंक्शनों को आपको यूज़ करके देखना है अलग अलग सिचुएशन में। प्रैक्टिकल करते समय इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमको ये फंक्शंस का, क्योंकि हम इंडिविजुअल करके देख रहे हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन इनका असली प्रयोग तब होता है जब हम एक प्रॉपर कोई फॉर्मेट में काम कर रहे होते हैं, और उस समय हम इन फंक्शंस को यदि यूज़ करें तो हमारा काम जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो जाता है, और एक बार का फॉर्मेट हमने बनाया तो फिर वो अगली बार बार हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा के लिए वो बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।